वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम निराला जी को पढ़ने वाले हैं, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पारिवारिक जीवन बहुत ही दुखों और संघर्षों से भरा था, परंतु इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। तो आपके जो अध्याय है उसमें दो कविताएं हैं इनकी, एक तो उत्साह और दूसरी का नाम है अट नहीं रही है। आज हम उत्साह कविता का अध्ययन करने वाले हैं। उत्साह कविता में निराला जी ने बादलों को संबोधित किया है और उनको बुलाया है, यानी ये एक आह्वान गीत है। बादल निराला जी का वैसे प्रिय विषय भी रहा है, बादल विषय पर उन्होंने कविताएं लिखी है। तो हम शुरू करते हैं कविता उत्साह को। ये देखिए, बादलों का चित्र दिखाया गया है जैसा कि कविता में, और जिस तरह से बादलों का चित्र दिखाया गया है तो ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे एक बालक के घुंघराले बाल हो। तो इसी प्रकार की कल्पना कविता में निराला जी ने की है। कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए बादलों को बुला रहे हैं कि आओ बादल और गरजो, बहुत जोर जोर से गरजो और मूसलाधार बारिश करो। घेर घेर घोर गगन धाराधार धाराधर ओ, यानी पूरे आकाश को घेर लो और पूरे गगन को घेर करके घोर गर्जना करते हुए मूसलाधार धाराधार यानी मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे प्याले, यहाँ कविता में मानवीकरण किया गया है। बादलों को एक बालक के घुंघराले बालों की कल्पना करते हुए निराला जी कहते हैं ललित ललित, यानी बहुत ही सुंदर। एक जो बालक होता है उसके अगर घुंघराले बाल हो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ बादलों की भी कल्पना इसी प्रकार से की हुई है। निराला जी कहते हैं कि ललित ललित यानी बहुत ही सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं, ऐसी सुंदर परिस्थिति बनी हुई है मानो एक बालक है और उस बालक के सिर पर बहुत ही घने घुंघराले बाल है। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी ये जो बादल है बिल्कुल बाल कल्पना जैसे लग रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, यानी यहाँ दो बातें कही गई है कि बादलों के उर में हृदय में विद्युत छवि, यानी जो बादल है उन्होंने अपनी बादलों की छवि कैसी है, उन्होंने अपने हृदय में विद्युत को छुपाया हुआ है। इस प्रकार की कल्पना कवि ने की है और ये जो कल्पना की है उसी में इन बादलों के बरसने से नव जीवन मिलने वाला है। जो इस संसार के पीड़ित प्राणी हैं, ये तपती धरती है, बादलों के आने से सब में उत्साह का संचार होगा और सबको नवजीवन मिलेगा। वज्र छिपा नूतन कविता, यानी जो कविता में जो कल्पना की है वह बादलों के अंदर छिपी बिजली को कविता में बताया गया है कि ये जो बादल है अपने हृदय में बिजली को छिपाए हुए हैं जो एकदम से चमक जाती है और सब तरफ रोशनी व प्रकाश फैला देती है। उसी प्रकार से जब ये बादल बरसेंगे तो सब में उत्साह का संचार होगा और सबको नवजीवन मिलेगा, यानी सबकी जो आकांक्षाएं हैं वह पूरी होगी। हे बादल, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति छिपी है, वज्रपात करने तक की शक्ति बादलों में छिपी है। इसी प्रकार की कविता में कल्पना की है निराला जी ने। और कवि खुद के लिए भी कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल के आने और बारिश के होने से जीवन का नवजीवन का संचार होगा, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी नई कविता का उद्भव होगा, संचार होगा। आगे कल्पना करते हुए कहते हैं फिर भर दो बादल गरजो, यानी फिर आगे निराला जी कहते हैं कि बादल फिर से आओ और गरजो, बहुत तेज तेज गरजो और मूसलाधार बारिश करो, क्योंकि बारिश आने से विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाक के सकल घन। निधाक से अर्थ है गर्मी, यानी विश्व के अंदर जो गर्मी फैली हुई है, यानी सब जगह जो गर्मी के कारण ताप है,
लोगों के मन उदास है, लोग व्याकुल है, तो वह उदास मन और व्याकुल उनका जीवन बादलों के आने से प्रसन्न हो जाएगा। सकल जन यानी समस्त लोगों के जो उदास मन है, व्याकुल हृदय है, उनमें उत्साह का संचार होगा। यहाँ पर नव युवाओं में उत्साह का संचार करने की कवि की मानसिकता है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यानी ये जो बादल है, न जाने कौन सी अज्ञात दिशा से आए हैं। बादल कहीं बनते और कहीं चल करके पहुंच जाते हैं और कहीं आगे जाकर के बारिश करते हैं। तो ये अज्ञात दिशा से बादल आए हैं और अनंत के घन यानी सारे आकाश में ये बादल फैले हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो बादल है वो बरस जाने से सब जगह तप्त धरा यानी धरती है ये पूरी तप्त गर्म है, उसमें बादल के बरसने से, जल के आ जाने से सब तरफ शीतलता हो जाएगी। यानी जो भीषण गर्मी है उससे सबको राहत मिलेगी और लोगों का मन उत्साह से और उमंग से भर जाएगा। अर्थात जो नई नई कार्य करने की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं लोगों की, वह पूरी होगी। तो इस प्रकार की इस कविता में बात कही गई है जिसमें नव युवाओं में, सभी लोगों में उत्साह का संचार होगा और सबका मन जो पीड़ित है वह प्रसन्न हो जाएगा। तो आज हम इसी कविता का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में जो अगली कविता है अट नहीं रही है उसका अध्ययन करेंगे।